धन्वंतरि जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मित्रों आप सभी लोग जानते हैं क्या धन्वंतरि जयंती। अभी धन्वंतरि जयंती हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसका क्या वैज्ञानिक आधार है, क्या इसके अंतर्गत किंवदंतियां चलती है और भगवान धन्वंतरि कौन थे, इसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर रितेश राठौर, आपका दोस्त। एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आज एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज बहुत ही पावन तिथि, पावन दिन है धन्वंतरि जयंती। अभी धन्वंतरि जयंती हम लोग क्यों मनाते हैं, इसका क्या आधार हो सकता है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखा जाए तो भगवान धन्वंतरि का अवतरण इस दिन हुआ था। समुद्र मंथन से क्षीर सागर से भगवान धन्वंतरि का अवतरण आज के दिन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि का अवतरण हुआ था क्षीर सागर से। देवताओं ने लगातार समुद्र मंथन करके अमृत कलश पाने के लिए, अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया था, जिसमें से त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरि के बारे में माना जाता है कि भगवान धन्वंतरि विष्णु के 12वें अवतार थे और 12वें अवतार होने के साथ ही इनके 4 हस्त थे, जिसमें 2 हस्त में, एक में चक्र, एक में गदा, एक में शंख, साथ ही एक में अमृत कलश था। साथ में ऐसा कुछ आचार्यों का मानना है कि उसमें एक हस्त में वो आयुर्वेद की ग्रंथों को लेकर और औषधियों को लेकर समुद्र के अंदर से प्रकट हुए थे। जो आयुर्वेद के ज्ञाता थे और आयुर्वेद जीवंत विज्ञान देने का श्रेय जिसे जाता है वो महर्षि धन्वंतरि है। अभी बहुत सारे किंवदंतियां हैं, बहुत सारी प्रचलित धारणाएं हैं जिसके आधार पर ये माना जाता है कि धन्वंतरि नाना प्रकार के हुए हैं। कितने प्रकार के धन्वंतरि हुए हैं और उसको हमने किस लेवल से एक्सेप्ट किया है, उसी के बारे में आज आपसे बात करता हूँ। और हम लोग जो सुश्रुत संहिता पढ़ रहे होते हैं, जो सुश्रुत महर्षि को फॉलो कर रहे होते हैं, वो किस आधार पे फॉलो कर रहे होते हैं, किस धन्वंतरि के आधार पे फॉलो कर रहे होते हैं, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसे मित्रों मैं आपको बता दूं कि धन्वंतरि महर्षि का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से होता है। ऐसे हम लोग मानते हैं कि समुद्र मंथन से जो धन्वंतरि निकले वो वैदिक धन्वंतरि की कैटेगरी में रखने वाले धन्वंतरि थे, जो देवताओं के वैद के रूप में श्रीगणनीय हुए, मान्य हुए, जिन्होंने देवताओं की चिकित्सा के लिए सिद्धांतमक सूत्र बताए। इसी तर्ज पे अगर देखें तो दिवोदास धन्वंतरि हुए। दिवोदास धन्वंतरि का प्रादुर्भाव काल जो बताया गया है वो द्वापर युग के आसपास बताया है। ऐसा माना गया है कि समुद्र मंथन से जब धन्वंतरि का प्रागट्य हुआ तो धन्वंतरि को देवताओं की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया और ऐसे बताया उन्हें कि आपको सेकंड अवतरण लेना पड़ेगा। जब व्याधियों का प्रादुर्भाव धरा पर, पृथ्वी पर होगा तो आपको सेकंड अवतरण लेना होगा, तब आपको देवताओं की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो द्वापर युग में लगभग कुछ कालखंड बाद दिवोदास धन्वंतरि का अवतरण हुआ। दिवोदास धन्वंतरि कौन थे? दिवोदास धन्वंतरि जो थे काशी नरेश धनु के पुत्र हुए, जो दिवोदास धन्वंतरि के रूप में प्रचलित हुए। दिवोदास धन्वंतरि को हम लोग आदि धन्वंतरि भी कहते हैं। ये ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण धन्वंतरि थे। ये वैदिक काल के धन्वंतरि थे। इन्होंने आयुर्वेदिक संहिता ग्रंथों पे बहुत काम किया। साथ ही इन्हीं के जो पुत्र हुए वो केतुमान हुए और केतुमान के जो पुत्र हुए वो दिवोदास धन्वंतरि हुए। दिवोदास धन्वंतरि से ही सुश्रुत परंपरा स्टार्ट हुई, क्योंकि इनके जो शिष्य थे वो महर्षि सुश्रुत थे। उन्होंने सुश्रुत परंपरा का स्टार्ट किया, सुश्रुत परंपरा का प्रचलन चालू किया। ये कालखंड के चलते हुए अलग अलग कालखंडों में धन्वंतरि परंपरा निरंतर रूप से चलती रही और धन्वंतरि कोई एक व्यक्ति विशेष ना हो के फिर धन्वंतरि एक परंपरा के रूप में प्रचलन में मान्य हुआ। तो जो भी सर्जरी शास्त्र में या चिकित्सा शास्त्र में पारंगत होता था उसे धन्वंतरि की उपाधि से संबोधित किया जाता था। तो ऐतिहासिक कालखंड की अगर हम लोग बात करें तो कालखंड के साथ साथ धन्वंतरि के अनेकानेक नाम प्रचलित हुए, जिनको भी उपाधि दी जाती थी वो धन्वंतरि की उपाधि दी जाती थी। इस प्रकार धन्वंतरि का प्रादुर्भाव हम लोग देख सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि की भी अगर बात करें ना तो धन्वंतरि हम लोगों के अग्रणी देवता माने गए हैं, स्वास्थ्य के प्रणेता माने गए हैं। साथ ही धनतेरस के दिन हम लोग भगवान धन्वंतरि की पूजा करते हैं।
धन का आगमन हमारे घर में हो, धन की वृद्धि हमारे घर में हो, इस उद्देश्य को लेके हम भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन करते हैं। अभी आध्यात्मिक दृष्टि में कैसे हम लोग भगवान धन्वंतरी का पूजन करें उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये यम की पूजा का एक विधान बताया हुआ है, जिसके आधार पर अगर देखें तो एक्सीडेंटल घटनाएं, अकाल मृत्यु वाली घटनाएं जो आपके घर में होने वाली है, अगर उससे बचना है तो आज धनतेरस के दिन संध्या के समय अपने मुख्य घर के मुख्य द्वार के बाहर आप जाएं और दीपदान करें। दीपदान का विशेष महत्व इस स्थिति पर बताया है मित्रों। देखें तो घर के बाहर जाने के बाद आप लोग गेहूं की एक ढेरी बना लें, उस ढेरी के ऊपर कुछ ऐसा थोड़ा सा कलेक्शन गेहूं का रखें और उसके ऊपर एक दिया जलाएं दक्षिण दिशा की तरफ। तो ये आपके अकाल मृत्यु से होने वाली समस्याओं को, आपके पारिवारिक जनों की समस्याओं को हरने वाला हो सकता है। तो इस दिन यमराज को भी प्रसन्न करने का बहुत अच्छा दिन होता है। साथ ही ऐसा बताया गया कि धनतेरस के दिन जो भी हम लोग परचेस करते हैं वो 13 गुना बढ़कर हमको लाभ देने वाला होता है। तो बहुत सारे पारंपरिक मान्यता है, हिंदू रीति रिवाजों में ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम कुछ ना कुछ परचेस करें जो हम लोगों के लिए शुभ हो। साथ ही अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए धनतेरस का विशेष फायदा लें, भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन करें। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रणेता है और मेरा ऐसा मानना है कि अभी आज की तारीख में आपके स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं है। तो धनतेरस के दिन अपने स्वास्थ्य का संरक्षण करने के लिए, स्वास्थ्य का वर्धन करने के लिए धनतेरस पे भगवान धन्वंतरी का पूजन करें। साथ ही अपने आर्थिक और लौकिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए, वृद्धि के लिए भी भगवान धन्वंतरी का पूजन करें। ऐसे ही तमाम नए और जानकारी भरे वीडियो लेके मैं जल्दी आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।